हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी ब्लड रिलेशनशिप का टाइप 5। और टाइप 5 में बताएंगे बाबू आपको हम इशारा वाला सवाल। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं कि वो किस तरह से इस टाइप में पूछता है। जैसे यहाँ पर एक लड़का ने एक लड़कियों को इशारा करते हुए बोला कि वो लड़की उसकी मामी के देवर के बहन के भतीजे के बहू है, तो लड़का ने वो लड़की से किस प्रकार संबंधित थे। तो इस तरह के टाइप मतलब इस टाइप में इसी तरह का प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, तो पहले हम बाबू कुछ नियम के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोले हैं, यहाँ पर पहले हम 2 पॉइंट हम लिखे हैं कि यहाँ पर पहला पॉइंट में बोल रहा है कि कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में बोला बाबू कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो पहले ये दो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पे पहले आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। पहले ये 2 पॉइंट पे चर्चा कीजिए कि 2 पॉइंट आखिर है क्या, यहाँ से हम इसको क्यों लिखे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद फिर ये प्रश्न में उसी तरह से आगे बढ़ा के लिख दिया गया है, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ा करके यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया। यानी कहने का मतलब है बाबू कि ये आपका प्रश्न है, प्रश्न है। तो यहाँ पर बोल रहा कि कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। यानी इससे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, तो इससे बाहर कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, या उससे अधिक व्यक्ति भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, आगे बोल रहा दूसरा पॉइंट में कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कम यहाँ पर अधिक से अधिक 2 व्यक्ति रह सकता है, लेकिन वहाँ पर अधिक से ज़्यादा 2 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति भी रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट इसमें है, तो उस पॉइंट के पहले हम बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से पॉइंट को किस तरह से हमें समझना है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं बाबू कि यहाँ पर मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, हम किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, तो जो पॉइंट हम यहाँ पर बोलने के काम कर रहे हैं, तो पहले हम पॉइंट यहाँ पर तीनों पॉइंट हम लिख देते हैं। जैसे पहला पॉइंट में बोल रहे हैं कि मैं या मेरे का प्रयोग, यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में विद्यार्थी जी यहाँ पर तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसे उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए
किया जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर 3 पॉइंट हम लिखे हैं। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर तीनों पॉइंट के हम बारे में बढ़िया से समझेंगे। इस तीनों पॉइंट के बारे में हम बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर पहला में बोला कि मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि इशारा वाला सवाल में यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का है, जैसे एक लड़का को हम बुलाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आप लोग को समझाने के लिए हम एक स्टूडेंट को यहाँ पर लाते हैं, उसके बाद देखिएगा आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो एक बच्चा को हम बुलाते हैं, आ जाइए बाबू यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये लड़का आ गया, तो ये लड़का जो है वो मेरा इससे भी भतीजा है। तो ध्यान दीजिएगा, चाचा भतीजा एकदम जोड़ी में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर इस बच्चा को हम बुला लिए, इस लड़का को हम बुला लिए। तो यहाँ पर अभी हम बोले बाबू कि तीनों पॉइंट के बारे में सबसे एकदम बढ़िया से समझेंगे, एकदम आराम से समझिएगा। जैसे यहाँ पर बोला बाबू कि मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम बोले हैं बाबू, ये 3 पॉइंट हम बोले हैं। तो तीनों के बारे में जरा हम बढ़िया से इन पर थोड़ा सा बात यहाँ पर आपस में बात करते हुए आपको हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर आपस में बात करेंगे और आपको एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए, क्योंकि देखिए हम इनसे बात कर रहे हैं, क्या और सब बढ़िया है जी बढ़िया है। तो हम यहाँ पर बोलने का काम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये बोलने का काम कर रहे हैं तो पक्का ये बाबू सुनने का काम कर रहा है, यस या नो? यस, सुनने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ भी बोलेंगे बाबू, इनसे हम कुछ भी बोल दिए तो हम बोले तब पक्का आप सुने कि नहीं सुने? सुन गए। तो यानी कि सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग, तुम सुना कि नहीं सुना? जी सुना, यानी तुम हम बोले कि नहीं बोले। तो तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए, यानी तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए मैं बोला, तब मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए। तो मैं यहाँ पर इससे पूछे, यानी तुमसे हम पूछे बाबू कि बताओ तो वो लड़का कौन है? तो ये लड़का हमसे बोला कि जानते हैं सर वो कौन है? तो वो मेरी मामी के देवर के बहन के भतीजा के भैया है सर। तो बताइए वो लड़का ने लड़की से वो लड़का ने हमसे किस प्रकार संबंधित थे? तो यहाँ पर देखिए 3 बात आया, बोलने का काम मैं किया, सुनने का काम तुम किया, परिचय सारा उस लड़का का हुआ। वो लड़का को हम नहीं बुलाए हैं क्योंकि लड़का गमछी पर है, इसलिए वो डर से नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर परिचय सारा उस बच्चा को हो रहा है, बोलने का काम मैं किया, सुनने का काम ये बाबू किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए, तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए, इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए। यहाँ पर 3 पॉइंट हम और जानेंगे। थोड़ा देर के लिए इस बाबू को हम बैठा देते हैं, काम लगेगा तो फिर से हम बुलाएंगे। आप यहाँ से थोड़ा देर के लिए चल जाइए। अब समझिएगा बाबू, यहाँ पर पहला पॉइंट में हम बोल रहे हैं, पहला पॉइंट के हम समझते हैं कि यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आएगा, और तुम या तुम्हारे से, तो तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आएगा, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आएगा, तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आएगा, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। आगे हम समझेंगे दूसरा पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हम बताए हैं, दूसरा पॉइंट को थोड़ा सा इसको हम ऊपर सरकाते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे भी वीडियो में रहेगा।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पहला पॉइंट हम बताए हैं, दूसरा पॉइंट अभी हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट में हम बोल रहे हैं बाबू, दूसरा पॉइंट में मैं या मेरे से, मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आएगा, जो रिश्ता निकल करके आएगा, फिर आगे इसे, इसे, इसके, इसे, इसके, उसे, उसे, उसके, उसके से जो रिश्ता निकल करके आएगा, रिश्ता निकल करके आएगा, ये दोनों का दोनों, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों, दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति होता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। एक पॉइंट और बताना चाहते हैं, तीसरा नंबर में, यदि मैं या मेरे ना रहे, मैं या मेरे ना रहे, तो वहाँ पर रहेगा तुम या तुम्हारे, तुम या तुम्हारे। यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इस बच्चा को हम बुला ही लेते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं बाबू, जैसे यहाँ पर इस बच्चा को हम बुला लिए, इस बच्चा को हम बुला लिए, तो इसके पहले जो हम पॉइंट लिखे थे वहाँ पर मैं या मेरे लिखे थे। तब मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है और तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, तो पहला पॉइंट को थोड़ा सा लिख देते इधर साइड में। यहाँ पर हम लिखे थे पहला पॉइंट में कि मैं या मेरे से, मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है, जो रिश्ता निकल करके आता है, और तुम या तुम्हारे से, तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, जो रिश्ता निकल करके आता है, वो दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों का दोनों रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपस में दोनों हम बात कर रहे हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़िया से बताए विद्यार्थी जी कि मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए और तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए, यानी कि हम दोनों में आपस में यहाँ पर चर्चा हो रहा है, आपस में चर्चा हो रहा है। यानी कि किसी को हम रिलेशन में हम जोड़ रहे हैं, तो कोई भी लड़का, जैसे कि मान लीजिए कि वो हमसे कोई रिलेशन में है और वही लड़का इससे भी कोई रिलेशन में है, इससे भी कोई रिलेशन में है, और ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम किसी लेडीज़ का हम चर्चा करते हैं, किसी लेडीज़ का चर्चा करते हैं, तो मान लीजिए कि अपना हम माँ की चर्चा कर रहे हैं, तो माँ का हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक लेडीज़ है, यानी मेरी माँ है, तो ये मेरी माँ है, और वही लेडीज़, वही औरत इस लड़का के यहाँ पर, इस लड़का का दादी है, इस लड़का का दादी है। तो यहाँ पर एक ही औरत, यानी एक ही औरत यहाँ पर एक ही औरत यहाँ पर वो मेरी माँ है, और वही औरत इस बच्चा का वो दादी है। तो यहाँ पर दादी लिखा हुआ है और यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, लेकिन दोनों तो एक ही औरत है, दोनों एक ही औरत है। तो यहाँ पर दोनों में किस रूप में संबंध दर्शाएगा, यानी कि यहाँ पर दोनों एक ही औरत है, तो ये लड़का हमसे किस प्रकार संबंधित है, या तो हम इस लड़का से किस प्रकार संबंधित थे। तो वहाँ पर सवाल में इस तरह से पूछता है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में हम लिखे हैं कि मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है, फिर लिखें इसे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है। ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं, तो हमसे जो कोई रिश्ता निकल करके आएगा, और हम परिचय सारा इस लड़का के बारे में किए थे, इस लड़का के बारे में किए थे, तो उस लड़का से कोई रिश्ता निकल करके आएगा ऊपर, और ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं या मेरे से, ये मेरे पिताजी ऊपर में है, मेरे पिताजी हैं, तो ये मेरे पिताजी हैं, और उस लड़का का यहाँ पर, उस लड़का के यहाँ पर ये दादाजी हैं, उस लड़का का दादाजी हैं, तो उस लड़का के दादाजी हैं, और ऊपर में देखिए यहाँ पर हम पिता लिखें, यहाँ पे पिता लिखें, और उस लड़का के ये वही व्यक्ति यहाँ पर ये दादा है, क्या है, दादा है। तो हम क्या बोले कि यहाँ पर दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है।
तो वो लड़का हमसे किस प्रकार संबंधित है, या मैं उस लड़का से किस प्रकार संबंधित हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल पूछता है। एक पॉइंट इसमें और है विद्यार्थी जी, उस पॉइंट को समझिएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं यदि मैं या मेरे ना रहे, मैं या मेरे ना रहे, पहले हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं और इनसे बात हुआ, फिर मैं और उनसे बात हुआ। अब वहाँ पर हम साइड हो जाते हैं। अब इनसे और उनमें क्या रिश्ता है, इनमें और इस लड़का में और उस लड़का में क्या रिश्ता है। तो इस लड़का के बारे में हम क्या बोले थे कि तुम या तुम्हारे का प्रयोग, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि मैं या मेरे ना रहे, मैं या मेरे ना रहे, तो यहाँ पर रहेगा तुम या तुम्हारे, तुम या तुम्हारे। तो तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, जो रिश्ता निकल करके आता है, और आगे उस लड़का से, यानी कि उस लड़का का परिचय हो रहा है, यानी इसे, इसके, उसे, उसके, यानी जितना भी हम बात बोले विद्यार्थी जी, हम 4 बात बोले, इसे, इसके, उसे, उसके, चारों का मतलब एक ही होता है, चारों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसे, इसके, इसे, इसके, उसे या उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, ये रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों विद्यार्थी जी एक ही व्यक्ति होता है। ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों एक ही व्यक्ति होता है। दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले पॉइंट में आपको याद रखना होगा बाबू, सबसे पहला में कि कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। यहाँ पर दूसरा याद रखना है कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। फिर हम यहाँ पर लिखाए थे 3 पॉइंट लिखाए थे कि मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। फिर हम बताए थे कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको 3 पॉइंट और बताए थे कि मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है और तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। फिर हम बताए थे विद्यार्थी जी आपको कि मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है, इससे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, तो ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। फिर हम बताए थे तीसरा में कि यदि मैं या मेरे ना रहे, मैं या मेरे ना रहे, तो वहाँ पर रहेगा तुम या तुम्हारे, तुम या तुम्हारे। तो तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आएगा, यानी कि तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है और इसे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों बाबू एक ही व्यक्ति होता है। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा, वो दोनों का दोनों एक के व्यक्ति रहेगा, कोई अलग नहीं रहता है सर। वहाँ पे दोनों एक ही व्यक्ति रहता है, सिर्फ वहाँ पर नाम चेंज रहेगा। यानी जैसे कि यहाँ पर हम एक लड़का हैं, यहाँ पे हम एक लड़का हैं, तो लड़का तो हैं, तो ये लड़का किसी का बेटा भी है, तो ये लड़का किसी का चाचा भी है, ये लड़का किसी का चाचा भी है, किसी का भाई भी है। तो एक ही लड़का का जिक्र हो रहा है, तो एक ही लड़का किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है और किसी का बेटा भी है, किसी का बेटा भी है। तो क्या लड़का तीनों, यहाँ पर 3 बात बोले हैं सर, क्या तीनों अलग अलग है क्या? नहीं, तीनों एक ही है। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर किसी मतलब दूसरा रूप में होगा और यहाँ पर दूसरा रूप में होगा, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति होगा, दोनों एक ही व्यक्ति होगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, जितना भी हम पॉइंट लिखाए हैं आपको लग रहा होगा बाबू कि इतना हमें याद करना पड़ेगा, इतना हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं बाबू, एकदम दिल खोल के लड़का पढ़ता है, एकदम खुशहाली, एकदम खुश होकर के पढ़ता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सवाल पर आएंगे और सवाल के माध्यम से हम समझाएंगे, सारा का सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा एकदम खुद। तो यहाँ पर जैसे हम एक सवाल लिखेंगे और उस सवाल को हम बच्चा की तरह समझाएंगे ना, एकदम बच्चा की तरह समझाएंगे। उसके बाद एक सवाल में आपको हम समझा दिए, उसके बाद आपको क्लियर हो गया, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा,
फिर सारा पॉइंट आपको ओठ पर हो जाएगा। तो एक सवाल यहाँ पर लिखते हैं और सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से बनता है इशारा वाला सवाल। तो यहाँ पर बच्चा को हम थोड़ा सा बैठा देते हैं, बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल पहले हम लिखते हैं। अब आइए विद्यार्थी जी, हम 1 नंबर सवाल से हम समझते हैं कि यहाँ पर ये सवाल किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने बोली, एक महिला ने बोली। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा लग गया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग गया, फिर इसी जगह से इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ हो गया ऊपर से। फिर बोल रहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। फिर यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा लग गया, इन्वर्टेड कॉमा लग गया। फिर बोल रहा पर तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार, यानी उस महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, उस महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो अभी हम बताए थे विद्यार्थी जी, यहाँ पर 2 पॉइंट हम बताए थे कि कम से कम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थी जी, यहाँ से यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो हम बढ़िया से बताए हैं बाबू, हम बढ़िया से बताए हैं कि कम से कम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कम से कम 2 व्यक्ति रहेगा या उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, 3 को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ से बाबू यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसमें हम पॉइंट लिखे हैं कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अधिक से अधिक बाबू 2 व्यक्ति रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 से कम रहेगा चलेगा, यानी कि 1 भी रहेगा चलेगा, 2 भी रहेगा चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो उसके बाद फिर बोला है कि तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। तो देखिएगा इसमें से किस में लगा हुआ है, व्यक्ति में लगा हुआ है। तब व्यक्ति तक जाइएगा और उससे पूछिएगा कि हेलो व्यक्ति, ये महिला आपका कौन है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति बताएगा कि महिला कौन है, महिला कौन है। तो यहाँ पर पहले इसको हम एक सवाल को बाबू एकदम बड़ा बारीकी से समझेंगे, एकदम बड़ा बारीकी से यहाँ पर किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताए थे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहले हम देखते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो इसके बाहर में 2 व्यक्ति है। देखिए एक व्यक्ति है और एक महिला है, एक क्या है, महिला है। तो 2 का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने बोली। कौन बोली? महिला ने बोली। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर 2 लोग हैं। कितना लोग है? 2 लोग है, एक महिला है, एक व्यक्ति है। तो दोनों को पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये महिला है बाबू, ये क्या है, ये महिला है और यहाँ पर ये व्यक्ति है। यहाँ पे हम व्यक्ति को लिख देते हैं। तो ये आपका व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है। तो यहाँ पर अब उसके इन्वर्टेड कॉमा के अब अंदर चलिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चलिए। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि 3 व्यक्ति यहाँ पर रहता तो तीनों को यहाँ पर हम लिखते हैं, तीनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर 2 ही लोग का जिक्र है, एक महिला का और एक व्यक्ति का, इसलिए महिला और व्यक्ति को हम लिखें, महिला और व्यक्ति को लिखें। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बोल रहा है कि इसके भाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और सेंस लगाना होगा बाबू। यहाँ पर एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने बोली। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोल रहा महिला ने बोली, तब बोलने का काम कौन कर रहा है? महिला।
तब बोलने का काम महिला कर रही है, तो हम बढ़िया से बताए थे कि मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बाबू बोलने का काम महिला कर रही है, बोलने का काम महिला कर रही है, तो यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग देंगे, यानी कि मैं या मेरे का प्रयोग बाबू बोलने वाले के लिए किया जाता है। यानी यहाँ से साबित हो गया कि यहाँ पर मैं या मेरे लगा हुआ है, यानी कि महिला बोल रही है, महिला बोल रही है। और यहाँ पर क्या ये व्यक्ति सुन रहा है? क्या ये व्यक्ति सुन नहीं रहा है? यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एक व्यक्ति का परिचय, एक व्यक्ति का परिचय हो रहा है, यानी उससे बोल नहीं रहा है, यानी वहाँ पर परिचय इशारा हो रहा है कि जानते हो फलानमा का ये बेटा लग रहा है, फलानमा का ये कौन लग रहा है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का परिचय हो रहा है, तो यहाँ पर परिचय लिखेंगे। तब परिचय, परिचय या इशारा, परिचय या इशारा इस व्यक्ति का हो रहा, परिचय इशारा इस व्यक्ति का हो रहा। अब आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अब आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि इसके भाई के पिता, तो यहाँ पर बोला कि इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, तो कौन बोला है? तो महिला बोल रही है, क्योंकि बोलने का काम महिला कर रही थी। तो यहाँ पर महिला बोली है, महिला बोली है कि इसके भाई के पिता, यानी व्यक्ति के भाई के पिता। तो आप ही लोग सेंस लगाइए बाबू कि व्यक्ति के भाई के पिता, व्यक्ति के कौन लगेगा? आप अपने पर सोचकर बताइएगा, आपके भाई के पिता आपके कौन? आपके पिताजी होंगे कि नहीं होंगे? पिताजी होंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि ये व्यक्ति के कोई भाई है और उसके पिताजी, क्या व्यक्ति के पिताजी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ पर ये व्यक्ति के पिताजी हैं, व्यक्ति के पिताजी हैं, तो ये व्यक्ति के पिताजी दे दिए। फिर यहाँ पर बोला है कि मेरे मेरे मेरे, तब मेरे बोला है बाबू, मेरे बोला है, तब मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, कौन? यही व्यक्ति, यही व्यक्ति। तब मेरे दादा के, तब मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए होता है। देखिए यहाँ पर मेरे लगा हुआ है और मेरे महिला के लिए है, मेरे, यहाँ पर मेरे की जगह पर मेरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं या मेरे या मेरी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग, तब मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तब मेरे का प्रयोग महिला के लिए, किसके लिए? महिला के लिए। तब मेरे दादा के इकलौते पुत्र बोला है, तब महिला के कोई दादा है, महिला के कोई दादा है, और दादा के इकलौता पुत्र है, तो बताइए महिला के पिताजी होंगे कि नहीं होंगे? पिताजी होंगे, क्योंकि महिला के कोई दादा और दादा के इकलौता पुत्र, यानी महिला के कौन? पिताजी, महिला के कौन? पिताजी। और अभी के अभी हम बताए थे विद्यार्थी जी कि ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो सेंस लगाइएगा, सेंस लगाइएगा। अब यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर यदि ये व्यक्ति के बाबू, ये व्यक्ति के पिताजी है, ये व्यक्ति के पिताजी है, तब पक्का कि पिता के कौन है? पुत्र है, ऐसे नो, पुत्र है। और यहाँ पर ये महिला के पिताजी है, ये महिला के पिताजी है, तब पिता के कौन? पुत्री, ऐसे नो, पुत्री। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है या किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आइए, तो से किस में लगा हुआ है? व्यक्ति में लगा हुआ है। तब व्यक्ति तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो व्यक्ति, वो महिला आपका कौन है? वो महिला कौन है? तो व्यक्ति बताएगा कि वो महिला कौन है। तो फिगर में आइएगा, तब फिगर में विद्यार्थी जी व्यक्ति यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ पर है और महिला यहाँ पर है, महिला यहाँ पर है। तब व्यक्ति तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो व्यक्ति, ये महिला आपका कौन है? ये महिला कौन है? तब व्यक्ति बताएगा कि महिला कौन है। तो आप डायरेक्ट इस तरह नहीं चलिएगा, इस तरह नहीं चलिएगा। आपके लिए विद्यार्थी जी, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। देखिए यहाँ पर इशारा वाला सवाल कितना आसान होता है। अब देखिएगा, आप ही बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति है, तब व्यक्ति के पहले ये कौन है? पिताजी है। और अभी के अभी हम बताएं बाबू कि ये दोनों का दोनों एक के व्यक्ति है, कोई अलग नहीं है। तो जब ये व्यक्ति के पिताजी है, तो क्या ये व्यक्ति के पिताजी होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति का ये पिताजी है और पिताजी की पुत्री है, पिताजी की कौन है? पुत्री है। तब पिताजी के पुत्री है ये महिला, तो बताइए पिताजी के पुत्री आपको कौन लगेंगे? तो बहन। आपके पिताजी के पुत्री आपके कौन? तो बहन। तो यानी व्यक्ति के कौन है? बहन है।
यानी कि रिश्ता में यहाँ पर ये बहन हुआ। क्या हुआ? बहन। तो यहाँ पर बोल रहा है तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तब बहन से संबंधित है, यानी बहन लगेगी। यानी कि बहन जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तब बहन किस ऑप्शन में? देखिए तो यहाँ पर बहन आपका 2 नंबर ऑप्शन में है, यानी कि आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 2 नंबर में होगा। कितना नंबर में होगा? 2 नंबर होगा। हमें आशा है कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 नंबर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये 2 नंबर क्वेश्चन से यदि आपको 1 नंबर समझ में नहीं आया तो 2 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है बाबू? यहाँ पर बोला है कि एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, यानी एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि इसकी पत्नी का ससुर मेरे भाई का भांजा है, मेरे भाई का भांजा है। तो बताएं कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो हम बढ़िया से बताए थे बाबू कि कम से कम 2 व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के, कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। और हम ये भी बताए थे कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो देखिएगा यहाँ से बाबू, यहाँ से यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तब पहले यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे कि यहाँ पर कितना लोगों का जिक्र है, कितना लोगों का जिक्र है। तो उससे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 लोग का जिक्र है, एक महिला का जिक्र है और एक व्यक्ति का जिक्र है, और किसी का जिक्र है क्या? नहीं है। यानी कि एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है। तो यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र है, एक महिला का और एक व्यक्ति का। तो यहाँ पर एक व्यक्ति एक महिला का परिचय कराते हुए, यहाँ पर एक महिला का एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, यानी यहाँ पर ये महिला है। ये कौन है? महिला है। और उसके बाद यहाँ पर ये व्यक्ति है, यहाँ पर कौन है? व्यक्ति है। तो यहाँ पर बोलने का काम कौन कर रहा है या सुनने का कौन काम कर रहा है, या परिचय सारा किसका हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एकदम लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पर बोल रहा कि एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है। तब महिला ने बोल रही है जी, तब महिला बोल रही है। तब हम बढ़िया से बताए हैं कि बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग किया जाता है, मैं या मेरे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि महिला बोल रही है, तब बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। और ये व्यक्ति का परिचय करा रही है, ये व्यक्ति का परिचय करा रही है। तब परिचय इशारा किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तब परिचय या इशारा ये व्यक्ति के लिए, परिचय इशारा ये व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पर आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी जी, बोल रहा है कि इसकी पत्नी का ससुर, यहाँ से यहाँ तक आइएगा। यहाँ पर बोल रहा कि इसकी पत्नी का ससुर। तक कौन बोल रहा है? तो यहाँ पर ये महिला बोल रही है। कौन बोल रही है? महिला बोल रही है कि इसकी पत्नी का ससुर, यानी महिला बोली है, व्यक्ति के बारे में बोल रही है कि इसकी पत्नी का ससुर। तो व्यक्ति की कोई पत्नी है, तब पत्नी के ससुर व्यक्ति के कौन? तब व्यक्ति के पिताजी होंगे। आप लोग सोच लीजिए भाई, मान लीजिए आप लोग लड़का हैं, तो आपके पत्नी के ससुर आपके कौन? आपके पिताजी होंगे। तो वही यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि ये व्यक्ति के पत्नी का ससुर, व्यक्ति का कौन? पिताजी। तो ये व्यक्ति के कौन? पिताजी, ये व्यक्ति के पिताजी। फिर यहाँ पर बोला है कि मेरे भाई का भांजा है, मेरे भाई का भांजा है। तो यहाँ पर मेरे का प्रयोग आ गया है। तब मेरे का प्रयोग व्यक्ति के लिए कि महिला के लिए? तब मेरे का प्रयोग महिला के लिए, मेरे का प्रयोग महिला के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे भाई का भांजा है, मेरे भाई का भांजा है। अच्छा, आप ही लोग सेंस लगाइएगा, ये महिला के भाई के भांजा, महिला के कौन? महिला के कोई भाई है, उसका भांजा। तो महिला के कौन? महिला के कौन? तो महिला के बेटा होगा। महिला के क्या होगा? बेटा होगा। कैसे समझिएगा, यहाँ पे ये महिला का बेटा है, महिला का
ये बेटा है। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा कि मेरे भाई का भांजा, मेरे भाई का भांजा। जैसे मान लीजिए बाबू कि आप एक लड़की हैं, आप एक लड़की हैं, तो आपके भाई के भांजा, तो आपके बेटे ना होंगे भाई। वहाँ पर आपके कोई भाई है, उसका भांजा कौन, तो आपके बेटा को भांजा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है कि महिला के कोई भाई है, महिला के भाई है। जैसे यहाँ पर बोला कि मेरे भाई का भांजा, यानी महिला के भाई के भांजा, तो महिला के कौन, बेटा। और अभी के अभी हम बताए हैं बाबू कि दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। और देखिए एक ही व्यक्ति को यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है और उसी व्यक्ति को यहाँ पर पिता लिखा हुआ है, पिता लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है आगे, तो बताएं कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है, तब व्यक्ति में लगा हुआ है। तब व्यक्ति तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो व्यक्ति, ये महिला आपका कौन है। तो यहाँ पर व्यक्ति बताएगा कि महिला कौन है। तब फिगर में आइएगा, तब व्यक्ति बाबू यहाँ पे है, व्यक्ति यहाँ पे है और महिला यहाँ पे है, महिला यहाँ पे है। तो थोड़ा सा रिवर्स करके चलते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है। तब बाबू ये व्यक्ति के पिताजी है, व्यक्ति के पिताजी हैं। अब कौस ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी हैं, तब पक्का है कि आपके पिताजी के आप कौन हैं, पुत्र हैं, कौन है, पुत्र हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर यदि व्यक्ति के पिताजी हैं, तब पिताजी के कौन है, पुत्र है। तब पिताजी के पुत्र है। तो इसे रिवर्स करके हम चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आइएगा। तो यदि ये महिला का बाबू ये बेटा है, महिला के ये बेटा है, तब पक्का है विद्यार्थी जी कि बेटा के कौन है, माँ है। यदि कोई लड़की किसी बच्चा को बोलेगा बेटा, तब पक्का वो बेटा के कौन, माँ होगी। तो यहाँ पर ये महिला की ये बेटा है, तब पक्का ये बेटा के कौन है, माँ है, बेटा की ये माँ है। अब समझिएगा, अब यहाँ पर व्यक्ति से महिला के पास जाइए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि तो बताएं कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तब व्यक्ति से बोला है, से व्यक्ति में लगा हुआ है। तब व्यक्ति तक जाइए और व्यक्ति से पूछिए कि हेलो व्यक्ति, ये महिला आपका कौन है। तो आप इस तरह से नहीं चलिएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले व्यक्ति के ये कौन है, पिताजी है। तो जब बाबू ये व्यक्ति के पिताजी है, और हम अभी हम बताए हैं कि दोनों का दोनों बाबू एक ही व्यक्ति है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तब व्यक्ति के पिताजी, तब व्यक्ति के पिताजी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पिताजी हो गया व्यक्ति के, इस व्यक्ति के पिताजी है, और पिताजी की माँ है। देखिए यहाँ पर माँ, रिवर्स में माँ को हम लिखे हैं। तब व्यक्ति यहाँ पर इसके पिताजी, अब पिताजी के माँ है। तब पिताजी के माँ के आप क्या बोलेंगे, आपके पिताजी के माँ आपके कौन, दादी। आपके पिताजी के माँ आपके कौन, दादी। तो यहाँ पर ये महिला जो है व्यक्ति के दादी है, कौन है, दादी है। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी, दादी होगा। तो जिस ऑप्शन में दादी रहेगा उसी को ना टिक आउट कीजिएगा, तो उसे टिक आउट करेंगे। आपके हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, दादी होगा, आपका आंसर दादी होगा। यदि विद्यार्थी जी आपको 2 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है, तो आगे 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिएगा, वहाँ पर आपको हर हाल में समझ में आना है, हर हाल में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे पति का पिता मेरी बहन का दादा है, मेरी बहन का दादा है। फिर आगे बोला है तो बताइए व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आइएगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। बोल रहा कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर 2 लोग हैं, कितना लोग है, 2 लोग हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक कौन है, व्यक्ति है, और एक महिला है, एक कौन है, महिला है। तो यहाँ पर इसके पहले वाला सवाल में जो हम बता रहे थे, तो वहाँ पर बोलने का काम महिला कर रही थी, और इसके पहले जो हम बता रहे थे विद्यार्थी जी, यहाँ पर इसके पहले वाले सवाल में बोलने का काम महिला कर रही थी और सुनने या परिचय इशारा हो रहा था व्यक्ति का हो रहा था। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर बोलने का काम व्यक्ति कर रहा है,
बोलने का काम व्यक्ति कर रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि, महिला से कहा कि, तब बोल रहा है व्यक्ति, बोल रहा है व्यक्ति, तब बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। और महिला से कहा, महिला से कहा, क्या यहाँ पर परिचय इशारा हो रहा है क्या? परिचय इशारा पर नहीं हो रहा बाबू। यहाँ पर महिला से यहाँ पर बोल रहा है, तब पक्का महिला सुन रही होगी, महिला सुन रही होगी। तब सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग, तुम या तुम्हारे का प्रयोग। आपको लग रहा होगा बाबू कि यहाँ पर परिचय इशारा दिए थे इसके पहले वाला प्रश्न में, तो यहाँ पर परिचय इशारा उसका हो रहा था और यहाँ पर महिला सुन रही है। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि, तो हम ये बाबू से हम कहेंगे तब पक्का यहाँ पर हम बोलेंगे, तब पक्का सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। तो यहाँ पर महिला, यहाँ पर व्यक्ति बोलने का काम कर रहा था, इसलिए मैं या मेरे का प्रयोग। यहाँ पर महिला सुनने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर तुम या तुम्हारे का प्रयोग। फिर आगे बोला है, आगे बोला कि तुम्हारे पति का पिता, तुम्हारे पति का पिता। तो बताइएगा यहाँ पर व्यक्ति जो बोल रहा है ना कि तुम्हारे, तो तुम्हारे महिला के लिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारे पति के पिता। देखिए यहाँ पर तुम्हारे लगा हुआ है, तो तुम्हारे पति के पिता, तो महिला के कौन? महिला के कौन? ससुर जी। जैसे मान लीजिए बाबू कि आप एक लड़की हैं, आप एक लड़की हैं, तो आपके पति के पिताजी आपके कौन लगेंगे? ससुर जी लगेंगे। तो यहाँ पर इस महिला के पति के पिताजी महिला के ससुर होंगे। महिला के क्या होंगे? ससुर होंगे। तो महिला के ससुर। फिर आगे बोला है कि मेरी बहन का दादा है, मेरी बहन का दादा है। तो यहाँ पर मेरी बोल दिया है, तब मैं या मेरे रहे चाहे मेरी रहे, बात एक ही है। तब मेरी बहन का दादा है, यानी व्यक्ति के बहन के दादा बोल रहा है। तब बताइएगा व्यक्ति के बहन के दादा रहे चाहे व्यक्ति के दादा रहे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए बाबू आप एक लड़का हैं, आप एक लड़का हैं, तो आपके बहन के दादा, आपके बहन के दादा को आप क्या बोलेंगे? दादा बोलेंगे। तो यहाँ पर ये व्यक्ति के बहन के दादा, तब व्यक्ति के भी दादा होंगे, क्या होंगे? दादा होंगे। और ये दोनों का दोनों बाबू एक ही व्यक्ति है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो फिर आगे बोला है, तो बताइए व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है? महिला में लगा हुआ है। तब महिला तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो महिला, ये व्यक्ति आपका कौन है? ये व्यक्ति आपका कौन है? तो यहाँ पर आइए, महिला यहाँ पर है, तब महिला तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो महिला, ये व्यक्ति आपका कौन है? ये व्यक्ति आपका कौन है? तो सबसे यहाँ पर इस तरह से नहीं चलेगा बाबू, तब पहले यहाँ पर इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रिवर्स थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि महिला के बाबू यदि ससुर है, महिला के ससुर है, तो ससुर के ये कौन है? ससुर के ये कौन है? बहू है। कौन है? बहू है। जैसे आप किसी को ससुर बोलिएगा, जैसे मान लिया आप एक लड़की हैं, तो आप किसी को ससुर बोलिएगा तो वो आपको बहू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहू। रिश्ता में आप बहू लगेंगे। तो महिला के ससुर है, तो ससुर के कौन है? बहू है। यहाँ पर यदि ये व्यक्ति के दादा है, व्यक्ति के ये दादा है, तो दादा के पक्का ये पोता है। कौन है? पोता है। तो बोल रहा है ये व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो आप ऐसे नहीं चलिएगा, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर महिला है, तब महिला के कौन है? ससुर है। हम बोले कि दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है बाबू, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तब महिला के ससुर है, तो क्या महिला के ससुर होगा कि नहीं होगा? होगा। तब महिला के ससुर है और ससुर के पोता है, ससुर के पोता है। तब बताइएगा ससुर जी के पोता, तब महिला के कौन? बेटा। महिला के कौन? बेटा। आप ही सेंस लगा लीजिए ने, यदि आप लड़की हैं तो आपके ससुर जी के कोई पोता है तो आपके बेटे न होगा जी, क्या होगा? बेटा होगा। यानी ये व्यक्ति जो है ये महिला के कौन है? बेटा है। यानी आपका आंसर जो होगा बाबू बेटा होगा। क्या होगा? बेटा होगा। तब बेटा जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो देखिए बेटा आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर जो आया बाबू 3 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 3 नंबर में 3 नंबर आएगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो ये टाइप आपको अभी पूरा ख़त्म नहीं हो गया है, पूरा टाइप ख़त्म नहीं हो गया है। आपको इसमें हम बहुत क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। इसमें अभी तो चरखा में पिनिए लगा बाबू, अभी तो ये हल्का हल्का सवाल बता रहे हैं। आपको बड़ा बड़ा सवाल अभी बचा हुआ है, बड़ा बड़ा सवाल बचा हुआ है। तो
यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कम से कम अभी हम 10-12 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन वो जो हम बताएंगे बाबू अगले वीडियो में बताएंगे, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के क्लास को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। विशेष जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।